दोस्तों, ये जो घर का डिज़ाइन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 30 फीट फ्रंट और 45 फीट साइड के प्लॉट में बनाया गया है। 1350 स्क्वायर फीट में ये घर का नक्शा बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को पूरा डिटेल्स में जानेंगे, समझेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। इसमें कॉलम की, तो इसमें हमें टोटल 20 नंबर्स ऑफ कॉलम, 20 कॉलम मिलता है। कॉलम का जो साइज़ है वो 9 इंची इंटू 9 इंची है और कॉलम का जो हाइट दिया गया है वो 10 फीट दिया गया है। कॉलम में 4 स्टील लगाया गया है, 12 mm का TMT बार और 8 mm के स्टीरअप से, यानी कि चूड़ी 8 mm के रड से बनाया गया है। प्लिंथ हाइट की बात करें तो देखिए, ये ग्राउंड से जो प्लिंथ का हाइट है वो हमने 2 फीट दिया है। आप अपने प्लॉट के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका प्लॉट खड्डा में होगा या फिर वाटर लॉक्ड एरिया में होगा तो इसका हाइट बढ़ सकता है। आप अपने ड्रेनेज लेवल से या फिर रोड के लेवल से एक बार लेवल करवा लीजिएगा। बात करें अब हम इसमें स्टेयर की, तो ये जो स्टेयर है ये हमारा अपने प्लॉट में है। हम आगे में अपना 4 फीट प्लॉट रखे हैं जिसमें से 3 फीट में हम सीढ़ी बनाए हैं। 1-1 फीट का हमारा ये ट्रेड है और 7 इंची का हमारा ये राइज है। ये प्लान 2 भाइयों को ध्यान में रख के भी बनाया गया है। यदि आप 2 भाई हैं और दोनों भाई अपने घर का प्लान सेम चाहते हैं तो देखिए, दोनों भाई को ध्यान में रख के ये घर का प्लान बनाया गया है। दोनों भाई को 2 BHK का प्लान मिलेगा, यानी कि एक भाई को 2 बेडरूम, 1 किचन, 1 टॉयलेट बाथरूम और दूसरे भाई को भी 2 बेडरूम, 1 किचन, 1 टॉयलेट बाथरूम मिलेगा। सामने में सीट आउट एरिया मिलेगा जिसमें आप दोनों आदमी बैठ सकते हैं और यहाँ से देखिए सीढ़ी मिलेगा बाहर से ही। तो इसे आप चाहें तो रेंटल पर्पस से भी यूज कर सकते हैं। किराएदार को ऊपर देकर अपना किराया लगा सकते हैं या फिर स्वयं ऊपर रह सकते हैं। आप फ्लैट वाइज 2 BHK के फ्लैट वाइज इसको रेंट भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम दीवार खड़ा करते हैं। जो आउटर वाल दिया गया है वो 10 इंची का दिया गया है। आप कोशिश कीजिए कि आउटर वाल हमेशा आपका 10 इंची का हो, यानी कि 9 इंची का हो। और आउटर वाल 9 इंची के देने के पीछे सबसे बड़ा वजह ये होता है कि बारिश जब होता है ना तो उसमें सीलन होने का संभावना बहुत कम रहता है, सीलन ना के बराबर होता है। यदि आपके आस पड़ोस में किसी का घर है, यानी आपका दीवार दूसरे के घर से सटा हुआ है, तो आप 5 इंची का भी दीवार दीजिएगा तो कोई इशू नहीं आएगा। तो चलिए अब हम इसमें दीवार खड़ा कर देते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। देखिए, ये चारों बगल का दीवार मैंने खड़ा कर दिया है। जो आउटर वाल है वो 9 इंची का है और जो इनर वाल है वो 4.5 इंची का है। अब इसमें हम डोर विंडो सेटअप कर देते हैं। उसके बाद आपको डोर विंडो का पूरा साइज बता देंगे कि कौन सा दरवाज़ा किस किस साइज़ का हमारा इसमें दिया गया है। देखिए, इसमें मैंने दरवाज़ा और खिड़की कट कर दिया है। तो अब बात करते हैं, देखिए ये सीट आउट है और जब हम इसका प्लान डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आगे तो पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि कौन सा रूम का साइज़ क्या क्या है। तब तक हम आपको दरवाज़ा खिड़की का साइज़ बता दें। देखिए, ये 4.5 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा ये हमें दरवाज़ा मिलता है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं, एंट्री करके आते हैं देखिए इस रूम के दरवाजे में। तो ये जो बेडरूम का दरवाज़ा मिलता है वो 3.5 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा ये दरवाज़ा मिलता है। सेम दरवाज़ा इस रूम का भी मिलता है। और बात करें किचन की, तो किचन का जो दरवाज़ा मिलता है देखिए हमें यहाँ से मिलता है 3 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा। और यहाँ पे जो दरवाज़ा मिलता है देखिए किचन का, वो भी 3 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा मिलता है। बाकी ये दोनों रूम का जो दरवाज़ा मिलता है वो 3.5 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा मिलता है। ये टॉयलेट बाथरूम है, इसका जो दरवाज़ा मिलता है वो 2 फीट 6 इंच चौड़ा और 6 फीट ऊंचा मिलता है। आप इस रूम के दरवाज़ा को 6.5 फीट हाइट भी रखिएगा तो कोई ख़राब नहीं रहेगा। बहुत लोग 6.5 फीट हाइट का भी दरवाज़ा बनाते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको 6.5 फीट रखना है या फिर 7 फीट रखना है। बात करें इस टॉयलेट की, तो इसका जो दरवाज़ा है वह भी 2 फीट 6 इंच चौड़ा और 6 फीट ऊंचा है। चलिए अब इसमें हम एक बार फर्नीचर सेटअप करके आपको दिखा दें, उसके बाद हम ले चलेंगे इसके प्लान में और पूरा डिटेल्स में इसके प्लान को डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें फर्नीचर सेटअप हम कर दिए हैं। चारों बेडरूम में बेड लग गया है, हॉल है, लॉबी है यहाँ पे छोटा सा। लॉबी में हम एक 4 चेयर वाला छोटा सा एक डाइनिंग टेबल लगा दिए हैं। दोनों बगल किचन है, सामने में यहाँ पे सिट आउट एरिया है। यहाँ पे आप बरामदा टाइप में आप यहाँ पे 2-4 कुर्सी लगा सकते हैं। चलिए अब ले चलते हैं इसके प्लान में और पूरा डिटेल्स में इसके प्लान को डिस्कस करते हैं। दोनों बगल यहाँ पे 3-3 फीट का आपको स्पेस मिलता है, हम दिखाएंगे आपको पूरे प्लान में। देखिए, ये हमारा प्लॉट है जिसमें मैंने आपको बताया था कि 30 फीट फ्रंट है और 45 फीट इसका लेंथ है। बात करते हैं फ्रंट की, तो देखिए सामने में हम अपना 4 फीट स्पेस छोड़े हुए हैं जिसमें हमारा यहाँ पे स्टेप है
और दोनों बगल हमारा जो है स्पेस मिलता है वो 12 फीट 9 इंच एक बगल मिलता है, और एक बगल जो मिलता है वो हमारा 7 फीट 9 इंच मिलता है। और बीच में जो हमारा स्पेस मिलता है जिसमें हम सीढ़ी चढ़ाए हुए हैं वो हमारा 9 फीट 6 इंच मिलता है। यहाँ से हम एंट्री करते हैं। बात कर सीट आउट की, तो सीट आउट हमें 6 फीट 6 इंच चौड़ा मिलता है और यहाँ से 9 फीट 6 इंच लंबा मिलता है। यहाँ पे हमारा सीढ़ी चढ़ा हुआ है इधर 2 फ्लाइट में, और सीढ़ी जो चढ़ा हुआ है वो 6 फीट 6 इंच चौड़ाई में सीढ़ी चढ़ा हुआ है, और जिसका ट्रेड 10 इंची है और जो राइज है वो 7 इंची है। यहाँ पे एक छोटा सा टॉयलेट अटैच बाथरूम मिलता है जिसकी चौड़ाई देखिए 6 फीट 6 इंच है और लंबाई जिसकी 6 फीट 6 इंच है, यानी कि स्क्वायर में ये टॉयलेट अटैच बाथरूम मिलता है। ये हमारा एंट्री है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। 4 फीट 6 इंच चौड़ा देखिए एंट्री गेट मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है, इसे कोई बुरा नहीं कहा जाएगा एंट्री के लिए। और यहाँ से एंट्री करते हैं। यहाँ से एंट्री करने के बाद हम आते हैं इस रूम की बात करें तो ये जो रूम हमारा मिलता है वो देखिए 11 फीट 6 इंच चौड़ा मिलता है और 11 फीट 5 इंच लंबा मिलता है। इस रूम की बात करें तो ये रूम भी हमारा 11 फीट 6 इंच बाई 11 फीट 5 इंच का मिलता है, देख लीजिए आप। और यहाँ से आते हैं किचन में, तो किचन की बात करें तो किचन भी हमारा 6 फीट 6 इंच चौड़ा और लंबाई की बात करें तो 10 फीट लंबा मिलता है। सेम साइज़ का इधर भी हमको किचन मिलेगा 10 फीट बाई 7 फीट का इधर हमको किचन मिलता है। अब 6 फीट 6 इंच भी बना सकते हैं, 6 इंच कम कर सकते हैं, मैंने 7 फीट बना दिया है। कॉर्नर की बात करें तो देखिए कॉर्नर पे जो हमारा मिलता है वो 10 फीट चौड़ा और लंबाई की बात करें तो 11 फीट 6 इंच लंबा बेडरूम मिलता है, और इस साइड जो मिलता है वो भी 11 फीट 6 इंच लंबा और 10 फीट चौड़ा बेडरूम मिलता है। और टॉयलेट अटैच बाथरूम जो यहाँ पे मिलता है वो 4 फीट 6 इंच चौड़ा और 10 फीट लंबा मिलता है। और बात करते हैं लॉबी की, देखिए छोटा सा जो स्पेस मिलता है लॉबी की, तो 14 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा हमको यहाँ पे स्पेस मिलता है, जिसमें आप 4 टेबल का डाइनिंग सेट छोटा सा एडजस्ट हो जाएगा। ये प्लान है, यदि आपका भी प्लॉट 30 फीट बाई 45 फीट का है और आप 2 भाई हैं या फिर आपको ये प्लॉट पसंद है, 2 BHK का प्लान पसंद है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट करके इसे आप बनवा सकते हैं। बात करें इसे बनाने में लागत की, तो इसे बनाने में अप्रॉक्स आपको 20 से 22 लाख रुपया लग सकता है एक फ्लोर का, जो वेरी करेगा आपके कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। अगर साइट आपका खड्डा में होगा तो उसका रेट बढ़ सकता है, और अगर साइट के पास जहाँ पे आपका साइट है वहाँ पे लेबर मजदूर मटेरियल का रेट अगर ज़्यादा लगता होगा तो भी रेट बढ़ जाएगा। वो आपके साइट के ऊपर निर्भर करता है, 1-2 लाख रुपया ऊपर नीचे हो सकता है। आपको हमारा ये बनाया हुआ 3D नक्शा यदि पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। और यदि आप हमसे अपने घर का नक्शा बनाना चाहते हैं अपने मन मुताबिक, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया होगा जिस पे संपर्क करके व्हाट्सएप करके आप अपने मन मुताबिक अपने घर का नक्शा बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटा सा फी पे करना होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्लान के साथ।